न्यू ईयर रेजोल्यूशन। हर साल की तरह सभी लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, बट सिर्फ 10% लोग ही इसे पूरा कर पाते हैं। तो आज की वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा 10% में हमने कैसे आना है। तो जैसे मैं हेल्थ केयर फिटनेस प्रोफेशनल हूँ, तो मैं हेल्थ रिगार्डिंग आपके साथ गोल शेयर करूंगा। तो दो तरह के न्यू ईयर रेजोल्यूशन लोगों के होते हैं, एक तो फैट लॉस, दूसरा मसल गेनिंग। सबसे पहले फैट लॉस के ऊपर आते हैं। फैट लॉस में भी दो कैटेगरी होती है, एक तो वो लोग जो ना ही डाइट फॉलो कर पाते हैं और ना ही ट्रेनिंग कर पाते हैं, मतलब कि एक्सरसाइज कर पाते हैं। दूसरे कैटेगरी लोग जो डाइट भी फॉलो कर लेते हैं कभी कभार और ट्रेनिंग भी कर लेते हैं, जिम भी चले जाते हैं। तो सबसे पहले पहली कैटेगरी को लोग के ऊपर आते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या, अपनी डाइट के अंदर आपने अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक इंक्रीज करनी है। मतलब कि जितना आपका बॉडी वेट है उससे थोड़ा सा प्रोटीन कम लेना है। आपका बॉडी वेट है 80 kg, तो आपने ट्राई करना 70 to 80 ग्राम तक आपने प्रोटीन कंज्यूम करना ही है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो उसके सोर्सेज मैं आपको बता देता हूँ। सोयाबीन, मिल्क, कर्ड, पनीर, सोया पनीर, चिकपीस, ये सभी फूड प्रोटीन के सोर्सेज है। ये डेली आप अपनी डाइट के अंदर ऐड करना ही है। इससे बहुत सारे चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, अगर आपको भूख ज्यादा लगती है, आप डाइट कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आपने करना क्या, खाना खाने से पहले आपने सूप ऐड कर देना, कोई भी सूप। उससे आपकी भूख थोड़ी कम हो जाएगी। ये सिर्फ उस टाइम करना है जब आपको ज्यादा खाना खाने की तलब लगती है, मतलब कि भूख लगती है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ग्रीलिन हार्मोन, जो हंगर हार्मोन होता है, वो ज्यादा रिलीज हो रहा है। तो इससे वो कम रिलीज होना शुरू हो जाएगा या वो सेटिस्फाई हो जाएगा। दूसरा, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो आपने अपने दिन के शेड्यूल के अंदर सिर्फ 10 से 20 मिनट वॉक ऐड करनी है। मैटर नहीं करता भी आप वॉक को स्लो कर रहे हो, फास्ट कर रहे हो, बस 10 मिनट वॉक आपने डेली ऐड करनी है। अब आपके अंदर होगा 10 मिनट वॉक करने से रिजल्ट आ जाएंगे? यस, बिल्कुल आ जाएंगे, क्योंकि इससे आपका एरोबिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, आपका फैट लॉस होना कम हो जाएगा फर्स्ट डे से ही। दोनों चीजों करने से आपको गारंटीड रिजल्ट आ जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा फोकस है, हमने हैबिट बनानी है। धीरे धीरे आप 10 से 15 मिनट कर सकते हो, 20 मिनट कर सकते हो, जब आपको अच्छा लगे तब। बस ये टारगेट आपने रखना है। बहुत ही इजी टारगेट मैंने आपके लिए पिक किया। अगर ये भी आप नहीं कर पा रहे तो आप छोड़ दो। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं करोगे, आप इतना तो फॉलो करोगे। अब बात करते हैं जो लोग डेली एक्सरसाइज करते हो, ट्रेनिंग करते हो, तो डाइट के अंदर भी एक गलती करते हो, ट्रेनिंग के अंदर भी। सबसे पहले आते हैं डाइट के अंदर, तो जहाँ तो बहुत कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, बहुत ही ज्यादा कैलोरीज के अंदर, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट। तो आपने करना क्या है, आपने अपनी डाइट के अंदर एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद कार्बोहाइड्रेट ऐड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप दिन में 4 चपाती खा रहे हो, तो 2 चपाती आपने एक्सरसाइज से पहले कर देनी है और 2 एक्सरसाइज के बाद। और जितना आपका बॉडी वेट है उससे आपने 10-20 ग्राम एक्स्ट्रा प्रोटीन कंज्यूम करना है। और प्रोटीन के सोर्सेज मैंने आपको बता ही दिए। अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो एग्स, चिकन, और वेजिटेरियन के मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिए। बस ये चेंजेस करने हैं। और डेली 1 प्लेट आपने वेजिटेबल्स ऐड करनी है और 1 प्लेट आपने फ्रूट्स ऐड करने हैं। इससे ये बहुत अच्छे रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। और 1 कप आपने ड्राई फ्रूट ऐड करने हैं, सिंपल। और ट्रेनिंग के अंदर अगर आप जिम जा रहे हो तो आपने क्या फोकस करना है, अगर आप कोई भी मसल की ट्रेनिंग कर रहे हो डेली, फॉर एग्जाम्पल किसी दिन चेस्ट की कर रहे हो, किस दिन आप बैक की कर रहे हो, किस दिन लेग्स की कर रहे हो, उसके साथ आपने लास्ट 20 मिनट की कोई कार्डियो एक्सरसाइज ऐड करनी है। कार्डियो का मतलब एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइज में होता क्या है, आपने 20 मिनट तक कोई सेम एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। अगर आप वॉक कर रहे हो तो 20 मिनट तक आपने सेम स्पीड पे वॉक करनी है। अगर आप रनिंग कर रहे हो तो 20 मिनट तक रनिंग करनी है। साइकिलिंग कर रहे हो तो 20 मिनट तक साइकिलिंग करनी है। इससे होगा क्या, आपका एरोबिक सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाएगा और वेट ट्रेनिंग से एनारोबिक भी, दोनों सिस्टम एक्टिवेट हो जाएंगे, तो आपका जल्दी फैट कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें थी फैट लॉस लोग के लिए। डेफिनेटली इन चीजों से आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं मसल गेनिंग के ऊपर। तो मसल गेनिंग में 2 तरह की कैटेगरी होती है। एक तो वो लोग जिनको भूख ज्यादा नहीं लगती और ना ही एक्सरसाइज कर पाते। दूसरा, जिनको भूख तो ज्यादा लगती है, वो एक्स्ट्रा खा भी लेते हैं पर उनकी बॉडी पे लगता नहीं। और ट्रेनिंग में या तो वो एक्सरसाइज ज्यादा कर लेते हैं कम, उनको पता नहीं भी राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग कौन सी उनके लिए अच्छी होगी। सबसे पहले उनके ऊपर आते हैं जिनको भूख नहीं लगती। तो आपने करना क्या, आपने अपनी डाइट के अंदर 2 टाइम शेक ऐड करना है। कौन सा शेक, उसके अंदर आप 1 गिलास मिल्क ऐड करना है 300 ml, और उसके अंदर 2 बनाना, हैंडफुल 40 ग्राम ओट्स, और साथ में 1 स्पून पीनट बटर। पीनट बटर आप कोई भी कंपनी का पिक कर सकते हो, बस आपने ध्यान रखना उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स के अंदर 100% रॉ पीनट्स होने चाहिए, वो आपके लिए हेल्दी है। तो इसको आपने मिक्स करना है, दिन में 2 बार ऐड करना है कोई भी टाइम। तो दूसरी टिप डाइट के अंदर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दिन में आप 3 मील्स ले रहे हो, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। हर मील के साथ आपने 1-1 पोटैटो ऐड करना है, मतलब कि आलू। वो आलू आप अलग से ऐड करना है, चाहे आलू की सब्जी बना सकते हो, जो आप सब्जी खा रहे हो उसके अलावा कह रहा हूँ। ऐसा नहीं आप आलू की सब्जी बना रहे हो, दूसरी सब्जी आप स्किप कर रहे हो, नहीं। अलग से आपने 1 पोटैटो बॉयल करना है, उसकी सब्जी बनानी है, वो आपने हर मील के साथ ऐड करना है। और अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। अगर आप जिम नहीं जा पाते हो तो आप घर पे ही एक्सरसाइज कर सकते हो। फुल बॉडी की एक्सरसाइज करनी है, पुशअप्स कर सकते हो, आप स्क्वाट्स कर सकते हो, आप शोल्डर प्रेस कर सकते हो, कोई भी घर पे अगर वेट या कुछ हैवी चीज होगी। अगर जिम कर रहे हो तो जिम के अंदर आपको गाइड करने वाले बहुत मिल जाएंगे। आप मशीन एक्सरसाइज से शुरू कर सकते हो। ये दोनों चीजें करने से आपका फर्स्ट वीक से वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, गारंटीड। अब बात करते हैं जो लोग ज्यादा खाना खाते हैं पर बॉडी पे नहीं लगता, तो आप
सही टाइम पे खाना नहीं खा रहे या आप सही न्यूट्रिएंट नहीं सिलेक्ट कर रहे। आपने अपनी डाइट के अंदर फैट की चीजें भी ऐड करनी है। मोस्टली आप कार्बोहाइड्रेट चीजें ऐड कर लेते हो, जैसे कि चपाती ज्यादा खा लेते हो, पोटैटो ज्यादा खा लेते हो, ओट्स खा लेते हो, बट जो फैट की चीजें होती है वो ऐड नहीं करते। फैट के सोर्सेस कौन से होते हैं? मिल्क, पनीर, ड्राई फ्रूट्स, नट्स एंड सीड्स, पीनट बटर, ऐसी सारी चीजें आपने अपनी डाइट में ऐड करनी है। तकरीबन कितनी ऐड करनी है? दिन में 2 बार। मतलब कि अगर आप आलमंड्स खा रहे हो एक टाइम में 15 या 20, तो दिन में 2 बार आपने ऐसे कंज्यूम करने हैं। उसका आप ऑल्टरनेट कर सकते हो। एक बार आप आलमंड्स खा सकते हो 15 से 20, एक बार आप 4-5 वॉलनट्स खा सकते हो, साथ में कैशू नट्स, साथ में पीनट्स, ऐसी चीजें आप ऐड कर सकते हो। बस आपने फैट की चीजों पे फोकस करना है। जो मैंने शेक बताया था वो भी अगर आप ऐड कर लोगे तो और अच्छा होगा आपके लिए। अब बात करते हैं ट्रेनिंग के ऊपर। तो ट्रेनिंग में आपने किस चीज पे फोकस करना है? आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड करनी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में होता क्या है? आपने हैवी लिफ्ट करना है, उतना लिफ्ट करना है जिससे आप 5 से 6 रैप ही कर पाओ मैक्सिमम। और आपने 1 घंटे से ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करनी। इस चीज का आपने ध्यान देना तब तक जब तक आपका वेट गेन होना शुरू नहीं हो रहा। सिर्फ 1 घंटा ट्रेनिंग करनी है पहले ही टाइम सेट करके, और हर एक्सरसाइज के हर सेट के अंदर आपने 5 से 6 रैप ही करने हैं। उस हिसाब से आपने वेट लिफ्ट करना है। तो ये चीजें थी मेरी फैट लॉस के ऊपर और मसल गेनिंग के ऊपर। मैं गारंटी देता हूँ अगर आप ऐसे फॉलो करोगे तो फर्स्ट वीक से ही आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। पर रिजल्ट से ज्यादा मैटर करता है आपकी हैबिट। अगर आपकी हैबिट बनी रहेगी तो आपकी पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म भी हो जाएगी। हैबिट कैसे बनी रहेगी? रिजल्ट को देख के। तो दोनों चीजें आपने बैलेंस करके जाना है। आपने कंसिस्टेंसी भी परफॉर्म करनी है और रिजल्ट भी लेके आने हैं। और कमेंट करके बता देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, या जिस टॉपिक के ऊपर आप अलग से वीडियो चाहते हैं वो भी मैं आपके लिए बना सकता हूँ। वो स्पेसिफिक टॉपिक के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, या मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। वहां भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। वहां भी मैं एक्सरसाइज के ऊपर वीडियोस डालता रहता हूँ। तो ये थी मेरी वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और उनके साथ शेयर करना जिनको जरूरत है। सो ये थी मेरी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर।